हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने अंधेर नगरी नाटक से संबंधित 200 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू रूप में हल प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये जो टॉपिक लगे हुए हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत लगे हुए हैं टॉपिक, इससे जरूर से प्रश्न बनेंगे। इसमें मैंने आप लोगों को भाग 1 में 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया हूँ। आज हम लोग भाग 2 में 51 नंबर से 100 नंबर तक प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले अभ्यास करने वाले हैं। और जो लोग भी मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो किसी प्रकार का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध या कुछ भी हो या एमसीक्यू फॉर्म लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहा उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज थ्रू। वहाँ पर क्या क्या मिलेगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा तो वहाँ पर भी सारे मेंशन किए हुए हैं। भाग 2 में हम लोग 51 नंबर से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं। 51 प्रश्न संख्या 51 नंबर। अंधेर नगरी नाटक के लिखने में भारतेंदु जी को कितना समय लगा? तो 1 रात लगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। और प्रश्न संख्या 52, यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है, किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 53, महंत ने अपने चेलों को किस ओर भेजा? तो पश्चिम और पूर्व दिशा में भेजा। प्रश्न संख्या 54, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज ते, ऐसी ही आपू ही न से जैसे चौपड़ रहा, किसका कथन है? महंत का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधाधुंध मचो सब देशा मानहूँ, राजा रहत विदेशा, किसका कथन है? गोवर्धन दास का है। यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, इस किसका कथन है? तो गोवर्धन दास का कथन है। जितने भी कथन है इस टॉपिक से सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे अच्छे से नोट्स बना लीजिए। प्रश्न संख्या 57, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के यहाँ भी ना होगा, किसका है? तो राज्यसभा का है। प्रश्न संख्या 58, अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। घासीराम किस नाटक का पात्र है? तो अंधेर नगरी। प्रश्न संख्या 60, अंधेर नगरी नाटक का प्रधान रस कौन सा है? तो हास्य रस है। प्रश्न संख्या 61, महंत का कौन सा शिष्य लोभी है? तो विकल्प बी गोवर्धन दास। प्रश्न संख्या 62, अंधेर नगरी नाटक में कौन सा पात्र विवेकशील, समझदार और बुद्धिमान है? तो विकल्प डी हो जाएगा महंत। प्रश्न संख्या 63, अंधेर नगरी नाटक में जो गीत है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प सी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 64, निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रश्न होते हुए भी अपनी कथाओं में आधुनिक, निरंतर, नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता लिए हुए परंपरा और प्रयोग का उदाहरण है, किसका कथन है? तो ये गिरीश रस्तोगी का कथन है। मानहू राजा रहत विदेशा का पर किस पर व्यंग किया गया है? तो अंग्रेज शासन पर व्यंग किया गया है। राम भजो राम भजो राम भजो, किसका कथन है? तो महंत का है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रथम अंक बाह्य प्रांत बिल्कुल सही है, द्वितीय अंक बाजार सही है, तृतीय अंक जंगल, चतुर्थ अंक लोकसभा, ये गलत है, यहाँ पर राज्यसभा होना चाहिए था। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, घासीराम चना बेचने वाला बिल्कुल सही है, कुजलिन सब्जी बेचने वाला बिल्कुल, मुगल मेवे और फल बेचने वाला। तो यहाँ पर 3 सिपाही राजा के सिपाही, 3 सिपाही राजा के सिपाही, गलत लिखा हुआ है।
यहाँ पर देखिए कथन लिखे हुए हैं, अंधेर नगरी में दिखाया गया कि जिस राज्य में गुण अवगुण का भेद नहीं, वहाँ प्रजा का राजा की मूर्खता और मूर्खता के चंगले में फंस जाने का डर बनाता है। कथन किस आलोचक का है? तो ये किस आलोचक का है? तो लक्ष्मी सागर का है। प्रश्न संख्या 70, यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, किसने कहा है? तो इस कथन को महंत ने कहा है। तो ये सारे के सारे जितने भी कथन हैं महत्वपूर्ण हैं। एक 71 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, संवाद लिखा हुआ है। अंधेर नगरी में किसका संवाद है? तो गुरु यानी महंत जी का कथन है। सेत सेत सब एक सी, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुंदस में कभू न कीजो वास। किस दृश्य का है? तो तीसरा दृश्य है। और ये जो कथन जो है किसका है? महंत जी का कथन है। प्रश्न संख्या 74, अंधेर नगरी चौपट राजा के टके शेर भाजी टके शेर खाजा। किसका कथन है? तो महंत का कथन है। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न संख्या 76, यहाँ पे देखिए कथन लिखे हुए हैं, किसका कथन है? तो जात वाला ब्राह्मण का कथन है। जात वाला यानी ब्राह्मण का कथन है। प्रश्न संख्या 77, अंधेर नगरी का व्यंग मुख्यतः किस पर उभरता है? तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे जम के यहाँ भी ना हुआ होगा। किस नाटक कथन है? तो अंधेर नगरी कथन है। अंधेर नगरी नाटक के चौथे दृश्य में किसका चित्रण है? राजा के दरबार में न्याय का। प्रश्न संख्या 80, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो ए और बी डी सही होंगे। ए बी और डी सही है, बाकी सारे यहाँ पर सी रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग है। तो विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81, अंधेर नगरी नाटक संबंध में सत्य कथन है। नाटक का आरंभ में गुरु महंत अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। नाटक का मूल प्रतिपाद लोभ और भोग से संबंध है। और अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ था। उपयुक्त से भी जाएंगे यहाँ पर। गुरु महंत ने अपने शिष्य नारायण दास को कौन सी दिशा में भिक्षा लेने भेजते हैं? तो पूर्व दिशा। प्रश्न संख्या 83, देख जो कुछ सीधा सामग्री मिली तो श्री सालग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। अंधेर नगरी नाटक के समय किस पात्र का है? तो गुरु महंत का है। फिर इस राज्य में साधु महात्मा नहीं, इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। अंधेर नगरी नाटक में समय किस पात्र का है? तो पहला प्यादा। यहाँ पे भी कथन लिखे हुए हैं। अंधेर नगरी के विषय में ये कथन किस आलोचक का है? तो ये बचन सिकक का है। प्रश्न संख्या 86, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तो यहाँ पर जितने भी लिखे कथन सारे के सारे सत्य हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो होंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 87, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में सत्य कथन है। तीसरे अंक में बताया गया है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सारे सारे सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 88, यहाँ पर भी देखिए कथन ही लिखे हुए हैं। अंधेर नगरी नाटक में किस अंक में ये पंक्ति है? तो ये है प्रथम अंक में अंकित है। 89 नंबर प्रश्न जो है, अंधेर नगरी नाटक के दूसरे अंक में आए पात्रों को पहले से बात क्रम में लगाइए। नारंगी वाला घासी राम, चना बेचने वाला, जात वाला ब्राह्मण, मछली वाली बनिया,
तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन BADC वाला हो जाएगा। देखिए इसको भी याद कर लीजिए। दूसरे अंक में आने वाला पात्रों का क्रमानुसार नाम है कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़ीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला ब्राह्मण, बनिया। प्रश्न संख्या 90, गोवर्धन दास किस पात्र से यह प्रश्न पूछता है, क्यों बच्चा इस नगर का नाम क्या है और राजा क्या नाम है? तो ये हलवाई पूछता है। प्रश्न संख्या 91, अंधेर नगरी नाटक के अंकों का नाम क्या है? तो अरनई, जंगल, राज्यसभा, किताबखाना, लोकसभा। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ABC हो जाएगा। ABC कहने का मतलब ये किताबखाना नहीं है, लोकसभा भी नहीं है, किताब अरनई है, जंगल है, राज्यसभा है। यहाँ पे देखिए पंक्ति लिखी हुई है। आप पूछा कि ये किस नाटक पंक्ति है? सिंपल सा अंधेर नगरी का हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? अंधेर नगरी। प्रश्न संख्या 93, नीचे दिए 2 कथन दिए हुए हैं। कथन 1 में बताया गया है अंधेर नगरी नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग है जो नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। बिल्कुल सही है। इस नाटक का व्यंग मुख्यतः 3 स्तरों पर उभरता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो यहाँ पर दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 94, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, यहाँ पर भी दोनों कथन आपको बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 95, अंधेर नगरी नाटक के चौथे अंक में दरबार में आए पात्रों को पहले से बात करें में दर्शाइए। तो देखिए भिस्ती, कारीगर, कोतवाल, चूने वाला, कुल्लू सब दिया हुआ है और दर्शाना है। तो क्या होगा? EBDSC हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे अंक में दरबार में आने वाला पात्रों का क्रमानुसार नाम है फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाला। प्रश्न संख्या 96, अंधेर नगरी नाटक के पात्रों के बारे में सही कथन है। महंत जो है नारायण दास और गोवर्धन दास गुरु, बिल्कुल सही है। नारायण दास जो है महंत का शिष्य है, बिल्कुल सही। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 97, अंधेर नगरी नाटक के विषय में बारे में सही कथन है। तो यहाँ पर जितनी भी लिखे हुए देखिए विषय के बारे में सारे सही हैं। ये भी सही है, सही है, सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अंधेर नगरी नाटक के बाजार के पात्र क्या हैं? देख लीजिए। कबाब वाला, मसाला बेचने वाला, घासीराम, चना बेचने वाला, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़ीन, चूरन वाला, मछली वाले, बनिया, पाचक वाला, मुगल, मेवे बेचने वाला, जात वाला, जाति बेचने वाला, ब्राह्मण, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अंधेर नगरी नाटक के दरबार पात्र कौन कौन है? राजा, मंत्रीगण, सेवक, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 100, अंधेर नगरी नाटक के नगर पात्र कौन कौन है? देख लिए। कल्लू, कारागीर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई वाला, गडरिया, कोतवाला, पालापिया, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न जो होगा 101 नंबर, अंधेर नगरी नाटक के अनुसार सही कथन है। आधार नाटक की रचना बिहार के रजवाड़े की गई, बिल्कुल सही है। लेखक ने इस नाटक के एक ही रात में लिखा पूरा किया, बिल्कुल सही है। हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था में आरंभ हुआ, सही हुआ। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जाएंगे। तो ये था अंधेर नगरी का। आज हम लोग 100 प्रश्न देखें, 51 से 100 नंबर तक की देखें, और उसके पहले हम लोग 50 देखे थे। भाग 3 में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे उस भाग 3 में देखने को मिलेंगे। तो जिन्हें भी नोट चाहिए, MCQ चाहिए, 7004501486 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, परचेस कर सकते हैं इंटरेस्टेड है तो। अगर टाइम है तो, अगर टाइम नहीं है तो ले सकते हैं। अगर टाइम है तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।